टाइटल: द वर्ज ऑफ द चॉकलेट वाली। एक धूमधाम से भरे शहर के दिल में, जहां मिठाई की खुशबू हवा में भरी थी और हंसी सड़कों में गूंजती थी, वहां एक पुराना, छोड़ा हुआ चॉकलेट फैक्ट्री था जो रहस्यों से लिपटा हुआ था। किस्मत में ये कहा जाता था कि फैक्ट्री को एक श्राप लगा है, जिसमें उन आत्माओं का आवास है जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर अकाल मृत्यु को प्राप्त किया था। एक भविष्यवाणीपूर्ण रात, एक समूची जिज्ञासु किशोरों ने पुराने फैक्ट्री का अन्वेषण करने का निर्णय लिया, गुप्त खजानों और निषिद्ध आनंदों की अफवाहों के कारण आकर्षित होकर। उनमें से एक था माया, एक साहसी युवा लड़की जिसका साहस और चॉकलेट के प्रति प्रेम था। जैसे ही वे बिगड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं, हवा उत्साह के साथ भरने लगती है, और समूह पर चिंता का एक भार बिछता है। उनके फ्लैशलाइट की डिम प्रकाश में छायाएं नृत्य करती हैं, और खाली हॉल में अजीब ध्वनियों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन माया अपने डर को नकारते हुए अग्रसर होती रही, उसकी जिज्ञासा उसके भाई को हराते हुए उसने अपने दोस्तों को और अंधेरे में ले जाते हुए कहा। कुछ समय बाद उन्हें कई सालों से अस्पष्ट चॉकलेट बारों से भरी एक गुप्त कमरा मिला। निषिद्ध निर्माण भोग निगलने के लिए उत्सुक किशोरों ने चॉकलेट को स्वीकार किया, और उनकी हंसी पुराने फैक्ट्री के जर्जर कोमल में गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही वे अपनी मीठी चाह की रुचि में अंधेरे की मिठास का मजा लेते हैं, छायाएं अंधेरे के पर्दों में हिलने लगती हैं, और मालिक के प्रति उनकी हर हरकत को देखने वाली असहिष्णु प्रस्तुति। अचानक, बिना किसी संकेत के, फैक्ट्री जीवन में आ गई, और अपनी मशीनरी को धमाधमाते हुए जीवन दिया। भय का उत्पन्न होता है जैसे ही नाबालिग भागते हैं, लेकिन दरवाजे अचानक, बिना किसी संकेत के, फैक्ट्री जीवन में आ गई, और अपनी मशीनरी को धमाधमाते हुए जीवन दिया। भय का उत्पन्न होता है जैसे ही नाबालिग भागते हैं, लेकिन दरवाजे अचानक पीछे बंद हो गए, उन्हें जोखिम में फंसाकर उन्हें उन बदला लेने वाली आत्माओं के साथ अंदर बंद किया। एक के बाद एक, नाबालिग चॉकलेट वाली की श्राप का शिकार हो गए, उनके शरीर दर्द और विपरीत हो गए, जैसे ही वे अंधेरे में विलीन हो गए। केवल माया बची, उसका दिल भय से धड़क रहा था, जैसे कि वह फैक्ट्री की प्राचीन श्राप की कड़ी से निपटने का सामना कर रही थी। दौड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, माया खुद को चॉकलेट वाली की भूतिया आकृति के सामने चेहरा चेहरा किया, एक छायावादी प्राणी जो छाया और दुख के साथ घिरा हुआ था। एक अंतिम प्रतिरोध के रूप में, माया ने अपने आप को एक बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया, आशा करते हुए कि वह आत्माओं को संतुष्ट करेगी और श्राप को एक साथ तोड़ देगी। जैसे ही अंधेरा उसके चारों ओर घिरा, माया ने क्षमा के लिए एक प्रार्थना की, उसका भविष्य चॉकलेट वाली के श्राप द्वारा सील हो गया था। और जैसे ही फैक्ट्री एक बार फिर चुप हो गई, उसकी भूतिया हॉल की कहानी जिंदा रही, जो उन सभी को चौंका देगी जिन्होंने इस निषिद्ध आनंद को चखने की कोशिश की।